अदय गुलगु कबा इमदाद कुन कादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम मी ज़नम बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ान शिकस्ता रातो पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका सरवरे दो जहां फ़ख्रे रसूला सैयदुल कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। आज शाबानुल मुअज़्ज़म की 15 तारीख़ है। गुज़िश्ता शब बड़ी रौनक रही। शब बेदारी हुई, लोगों ने इबादतें की। अल्लाह सबकी इबादतों को कबूल फरमाए। तौबा व इस्तग़फ़ार भी किए, अल्लाह हम सबकी तौबा कबूल फरमाए और गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अगर सच्चे दिल से तौबा की है तो इस बात पर अहद करें और रब की बारगाह में दुआ करें कि मौला मुझे मेरी तौबा पर कायम रख और फिर हमें गुनाहों से बचते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अब 1 साल के बाद फिर ये शब हमें मिलेगी। अल्लाह हमारी उम्रों में बरकतें अता फरमाए और ऐसे मौके अल्लाह हमें बार बार नसीब फरमाए। वो किस्मत का धनी है जिसे ये शब मिला और जिसने गुज़िश्ता शब इबादत करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। यकीनन वो मग़फ़िरत और बख्शिश की शब थी जो हमारे दरमियान से गुज़री। अल्लाह हम सब के ख़ताओं को माफ़ फरमाए। कुरान करीम की जिस आय करीमा की हमने तिलावत की, अल्लाह जल्ल शानहू अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। ए ईमान वालो, मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान की पैरवी न करो, बेशक वह इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। साफ लफ्जों में अल्लाह जल्ल शानहू ने ईमान वालों को मुखातब करके फरमाया कि ईमान वालों, मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पर एक बात कि जब हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम,
तो कलमा पढ़ने के बाद हम ईमान वाले हो गए, और फिर ईमान वालों से ही अल्लाह फरमाता है ईमान वालों मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इसका मतलब यही होता है कि ईमान तो लाए मगर अभी मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल नहीं हो पाए। ईमान वालों को ही अल्लाह मुखातब फरमा रहा है कि ईमान वालों मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो पता चला कि ईमान लाने के बाद भी मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल नहीं हैं। कब हम मुसलमान ईमान वाले मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल होंगे? तो आए करीमा की रोशनी में हमें यह तंबीह किया जाता है कि शैतान की पैरवी ना करो। जब तुम ईमान ला चुके हो और ईमान लाने के बाद अगर शैतान की पैरवी हो रही है तो फिर मुकम्मल इस्लाम में दाखिल कहां है? और तुम इस बात को जानते हो कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। तुम्हें यह बात अच्छी तरह मालूम है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और वो तेरी दुश्मनी में इस कदर जरी है कि तुम्हें नमाजों से रोकता है, तुम्हें नेक काम से रोकता है, तुम्हें अच्छाइयों से रोकता है, बुरे कामों के तरफ तुम्हें ढकेलता है और तुम फिर शैतान की पैरवी करते हुए बुरे कामों में मुब्तला रहते हो। अगर हम मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल रहते तो अकीमुस्सलात पर हमारा अमल होता। अल्लाह फरमाता है नमाज कायम करो। अगर मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल होते तो अल्लाह के हुक्म पर अमल होता। अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। अगर हमारी नमाजें छूट रही है तो समझो अभी मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल नहीं। अगर हम मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल होते तो वातुज़ ज़काह पर अमल होता। ज़कात अदा करने में हमें दिक्कत नहीं आती। मुकम्मल माल का हिसाब करके हम अल्लाह के हुक्म को फॉलो करते, अल्लाह के हुक्म पर हमारा अमल होता। अगर हम मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल होते तो वातिमुल हज पर भी हमारा अमल होता। बेशुमार ऐसे हैं जो दौलत होते हुए हज की सआदत से महरूम हैं, हज अदा नहीं कर पाते हैं। तो पता चला कि अभी हम मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल नहीं। जो मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल होता है वो शैतान की पैरवी नहीं करता, वो नमाज पंज वक्ता की पाबंदी करता है। जो मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल होता है वो रोज़ों को तर्क नहीं करता। आने वाला महीना रमज़ानुल मुबारक का है, आने वाला महीना रमज़ानुल मुबारक का है। उस रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम रोज़ों की मुहाफ़िज़त भी करेंगे। और जो मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल है वो यकीनन रोज़ों को नज़रअंदाज नहीं करता, बल्कि वो रोज़ा फ़र्ज़ समझकर अल्लाह की इबादत की नीयत से अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए वो रोज़े का एहतमाम भी करता है। जो मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल होता है वो किसी की ग़ीबत नहीं करता, वो किसी की चुगली नहीं करता। जो मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल होता है वो पड़ोसियों के हुकूक को भी समझता है और इंसानियत
का पैगाम उसके वजूद से नज़र आता है। जो मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल होता है वह गुनाह और फिस्क व फजूर में मुब्तला नहीं रहता। जो मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल होता है यकीनन वह अल्लाह के अहकाम कर अमल करता है और अल्लाह के अहकाम से रूगर्दानी नहीं करता, वह अपनी गर्दनें नहीं खींचता। जो हुक्म अल्लाह का होता है उस हुक्म की पैरवी करके, उस हुक्म पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, फिर वह अपनी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो पूरे पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ईमान हमारे पास है, हमने कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नबी बरहक और अल्लाह के तरफ से आए हुए पैगम्बर हमने तस्लीम किया है। मुहम्मद अरबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम भी हम भरते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम गुनाह से भी कदम पीछे नहीं हटा पा रहे हैं। शब रात की जो शब गुजरी है, नौजवान अक्सर अपने इन औकात को रात बेदार तो रहते हैं मगर रोडों पर हमने घूमते हुए नौजवानों को देखा, पटाखे फोड़ते हुए हमने देखा है। अल्लाह अकबर, ये रात ना घूमने के लिए है, ये रात ना तफरीह करने के लिए है, ये रात ना पटाखे फोड़ने के लिए है, ना आतिशबाजी के लिए है, बल्कि ये रात तो खालिस अल्लाह की इबादत के लिए है। ये रात अल्लाह को राज़ी करने के लिए है, अल्लाह की बारगाह में तौबा व इस्तग़फ़ार करने के लिए है। अपने गुनाहों पर नादिम होकर रो रो कर गिरगिरा कर अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए अल्लाह ने ये शब हमें अता फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये शब हमें अता फरमाई ताकि हम रो रो कर गिरगिरा कर अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होकर अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांग लें। और अल्लाह माफ़ करने के लिए गुरूब आफताब से लेकर तुलुए फज्र तक अपने बंदों को आवाज़ देता है, ऐ मेरे बंदो आओ, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूँ, मैं तुम्हारे ख़ताओं को माफ़ कर दूँ, मैं तुम्हें बख्श दूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह रोज़ी बढ़ाता है, अल्लाह अकबर रोज़ी में बरकत अता फरमाता है। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से कितना प्यार करता है। अपने अहकाम पर चलने के लिए अल्लाह ने हमें अपना कलाम अता फरमा दिया, दस्तूर अमल हमारे सामने मौजूद है। ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुरान जैसी किताब अता फरमाई है। वो कुरान हमारे सामने है और कुरान हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई भी फरमा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमने ना कुरान के तौराक पर तवज्जो दी, ना कुरान के फरमान पर तवज्जो दिया और अपनी मनमानी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर, मुसलमानों होश के नाखून लो, मुसलमानों होश में आओ और अपनी ज़िंदगी के अयाम को बर्बाद ना करो, अपनी सांसों को बर्बाद ना करो, अपने इस कीमती वक्त को बर्बाद ना करो, बल्कि वक्त का हर हर मिनट आप गनीमत समझो और हर लम्हे को गनीमत समझकर अल्लाह की इबादत और रियाजत के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर ज़िंदगी बनाओ, अपनी आखिरत को बेहतर बनाओ। यही कोशिश अपनी ज़िंदगी में जारी और सारी रखो। यकीनन रब रहीम है, करीम है, गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला है, वह तौबा कबूल फरमाने वाला है। लिहाजा अल्लाह के फरमान के मुताबिक या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो पूरे पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हम मुसलमान हैं लेकिन अब भी पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल नहीं हो पाए हैं। अपने वजूद पर नज़र डालो, अपने आमाल का मुहासबा करो, कितनी गलतियां आज हमारे अंदर पिन्हा है, कितनी बुराइयां आज हमारे अंदर मौजूद है। हम अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा नहीं ले पा रहे हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लो। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। क्या ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही है? ईमान वालों को ही अल्लाह ने मुखातब फरमाया है कि तुम ईमान ला चुके हो तो अब तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि मुकम्मल
तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ, कामिल ईमान वाला बन जाओ। अल्लाह अकबर, कामिल मोमिन बनो। जब कामिल मोमिन बनोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जेर नहीं कर सकती, तुम ही गालिब रहोगे। अल्लाह फरमाता है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि तुम ही गालिब रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे, बशर्ते कि तुम मोमिने कामिल बन जाओ, तुम ही कामयाब रहोगे। आज हालात यह है कि हम जमाने भर के मजालिम को देखकर दिल बर्दाश्ता हो रहे हैं। गैरों के तरफ से जो जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं हम पर, हम उसे सोच सोच कर फिक्रमंद हो रहे हैं कि अब हमारी जिंदगी कैसे गुजरेगी, हम अपनी जिंदगी को कैसे संवारेंगे, हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी नस्लों का क्या होगा, आने वाली नस्लों का क्या होगा। आज चारों तरफ जुल्म ही जुल्म नजर आ रहा है, ज्यादती ही ज्यादतियां नजर आ रही है। अल्लाह अकबर, मुसलमानों को गलत निगाह से देखा जा रहा है, गलत सलूक किया जा रहा है। हजरात, इन चीजों पर हम गौर व फिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन जहां हमें गौर व फिक्र करनी चाहिए उन चीजों से हम लापरवाह हो चुके हैं। हमें गौर व फिक्र इस पर करना चाहिए, जमाना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि हम जमाने के गुलाम नहीं है, बल्कि हम तो वो हैं। हमारी तारीख तो ये रही है कि हम जमाने की रविश पर नहीं, बल्कि जमाना मुसलमानों के रविश पर चलती है। कुछ हमारे भाई ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं मौलाना दौर बदल गया है। मैं कहता हूं गलत, दौर नहीं बदला। जो दौर गुजर गया वो भी मेरे नबी का दौर था, और जो दौर गुजर रहा है वो भी मेरे नबी का दौर है, और जो आने वाला दौर है वो भी मेरे नबी का दौर है। दौर नहीं बदला है, हुकूमत मुस्तफा की है। हम बदल गए, हमारा किरदार बदल गया, हमारा कैरेक्टर बदल गया, हमने अपने तर्ज जिंदगी को बदल डाला, हमने अपने आदतों को बदल डाला, हम अपने तरीक़े जिंदगी को फरामोश कर बैठे। जो तरीक़ा मदीने के ताजदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया, हमने उस तरीके से चश्मपोशी कर ली, और मगरिबी तहजीब जो हमारे पास आई, मगरिबी तौर तरीका जो हमारे पास आया, हमने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, हमने उस पर अमल करना शुरू कर दिया। हम फिर उनके तरीक़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालना शुरू कर दिया। कुछ लोग जो ये कहते हैं, जो सेकुलर लोग होते हैं, वो ये कहते हैं कि ज़माने के साथ साथ हमें चलना है। यकीनन तुम ज़माने के साथ साथ चलना चाहते हो तो ज़माने भर में लोग खड़े खड़े पेशाब करते हैं, क्या तुम भी खड़े खड़े पेशाब करोगे? ज़माने भर में बदकारियाँ हो रही है तो क्या तुम भी बदकारियों में मुलव्विस होगे? ज़माने भर में नज़र उठा कर देखो तो फहाशी आम हो चुकी है, तो क्या तुम भी फहाशी में मुब्तला हो जाओगे? ज़माने भर में निगाह उठा कर देखो तो नंगापन पूरी दुनिया देख रही है, तो क्या तुम भी अपने बच्चों को नंगा करके सरेआम रोडों पर लाना चाहोगे? अल्लाह अकबर, नहीं नहीं, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम ने पाकीज़गी का दर्स दिया है, इस्लाम ने नज़ाफत का दर्स दिया है, इस्लाम ने एक तहजीब अता फरमाई है, इस्लाम ने तौर तरीका अता फरमाया है, और इस्लाम ने तरीक़े ज़िंदगी हमें अता फरमाई है। तुम्हें ज़िंदगी गुजारनी है तो मोहम्मद अरबी को देखो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़े ज़िंदगी को देखो, जिसे दुनिया ने इंसानों में सबसे अजीम इंसान माना है, तो वो कोई और ज़ात नहीं है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात है। सिर्फ हम ही नहीं, गैरों ने भी इस बात को तस्लीम किया, गैरों ने भी इस बात को तस्लीम किया।
कि दुनिया में सबसे अजीम इंसान अगर कोई है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो सबसे अजीम है, जो सबसे आला है, जो सबसे बरतरो बाला है, वो हमारा नबी है। हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, हम उस नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, हम उस नबी के गुलाम हैं जो सबसे आला है। उसके तरीकों को तुमने छोड़ा और जो जलील है, जलीलों के तरीकों को अपनाने में तुमने फख्र महसूस किया। ये कितनी बड़ी कम नसीबी है, ये कितनी बड़ी कम नसीबी है। इस बात को आप तन्हाई में सोचेंगे तो यकीनन आपका ज़मीर आपको झंझोर कर कहेगा, हाँ हाँ तुम गलती पर हो, तुम गलती पर हो। तुम्हें तो फॉलो उसको करना चाहिए जो सबसे अजीम है, तुम्हें फॉलोवर उसका बनना चाहिए जो सबसे आला है, जो सबसे बरतर है, जो सबसे बुलंद है, जिसका मकाम सबसे अरफा वो आला है। आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। अल्लाह अकबर, वो अजीम वज़ात जो हमारा नबी है, पैगंबर आज़म जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात। तो क्या ये चीजें हमारे जहन में नहीं आ रही है? क्या हम इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं? समझते हुए भी हम नासमझ हैं। आज मालूम सब है और माशाअल्लाह बिलखुसूस बरेली के बाशिंदे इतनी मालूमात है, इतनी मालूमात है कि रोडों पर खड़े होकर मसले बयान करते हैं। हदीसें बयान होती है। और आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया में बेशुमार हदीसें सब पढ़ते हैं, मसाइल से सभी वाकिफ हैं, मगर उसके बावजूद अमली मैदान में हम उतरना नहीं चाह रहे हैं। डिजिटल जिंदगी गुजारने के चक्कर में हमने इस्लामी तालीमात को बालाए ताक रखा। यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, जिंदगी गुजारने का शऊर और ज़ाब्ता हमें कुरान अता कर रहा है, लेकिन हमने कुरान को नजरअंदाज करके मगरिबी तहजीब और मगरिबी तरीकों को अपनाने में फख्र महसूस किया। यह सबसे बड़ा अलमिया हमारे मुआशरे में यही है। और हम ख़ार और जलील अगर हो रहे हैं तो इन जलीलों के तरीके पर अमल करके हम जलील हो रहे हैं। जिसकी दुनिया भर में इज्जत नहीं, उसके तरीके पर चलेंगे तो बेइज्जत तो होना है। जो इज्जत वाला है, जो अजमत वाला है, जिसको अल्लाह ने बुजुर्गों बरतर बनाकर हमारे दरमियान मबऊस फरमाया, अगर उनके तरीके पर अमल पैरा हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत हमारे ऊपर लान तान नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत हमें ज़ेर नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत हमें रुस्वा व जलील नहीं कर सकती, क्योंकि हम मदीने के ताजदार के गुलाम है, हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के फॉलोवर है। जब हम उनके तरीके पर चलेंगे तो अल्लाह वादा फरमा रहा है, वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता है और जिसे चाहता है जलील व रुस्वा करता है। छोटी सी मिसाल, कोई शराबी हो आपके मोहल्ले में तो शराबी के साथ उठना बैठना चलना फिरना आना जाना आप करेंगे तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते के बाद कहेंगे लोग कि ये भी वही है ना भाई? यही कहेंगे ना लोग कि ये भी वही है, शराबी के साथ घूमना है फिरना है उठना है बैठना है। यकीनन जब शराबी के साथ है तो ये भी पीता होगा, तो आपके कैरेक्टर पर उंगली उठेगी, आपके किरदार पर उंगली उठेगी,
अगरचे आप ना पी रहे हो फिर भी पीने वालों के लिस्ट में आपका नाम शामिल होगा। कोई चोर उचक्का है, उसके साथ आप घूमना फिरना शुरू कर दो। कोई शख्स क्राइम में मुब्तला है और वो क्राइम करता रहता है, बेशुमार उसके ऊपर मुकदमात हैं, केसेस हैं, आप उसके साथ उठोगे फिरोगे, जब कभी वो पकड़ा जाएगा तो पुलिस वाले उसके साथियों को भी ढूंढना शुरू कर देते हैं कि अब इसके साथ साथ कौन चलता है, इसके साथ कौन उठता है बैठता है, ये किसके साथ रहता है, उसे भी लाओ, उसे भी लाओ। सीधी सीधी बात समझ में आ रही है कि अगर शराबी के साथ बैठोगे तो यकीनन शराबियों के लिस्ट में नाम आएगा, जुआरी के साथ उठोगे बैठोगे तो उनके साथ तुम्हारा नाम जोड़ा जाएगा, अगर तुम किसी क्राइम वाले के साथ उठोगे बैठोगे तो क्रिमिनल के लिस्ट में तुम्हारा भी नाम आएगा, और अगर तुम किसी मोहल्ले के शरीफ आदमी के पास बैठोगे, मोहल्ले के किसी बाइज्जत और बावकार आदमी के साथ उठना बैठना होगा, किसी बुजुर्ग के साथ उठना बैठना होगा, किसी आलिम के साथ उठना बैठना होगा, तो हर एक शख्स यही कहेगा कि हाँ ये आदमी अच्छा है, इनकी संगत अच्छी है, इनका उठना बैठना अच्छा है, इनका चलना फिरना अच्छा है, ये अच्छों के साथ बैठता है, ये अच्छों के साथ उठता है, ये अच्छों के साथ चलता है, लिहाजा ये आदमी गलत नहीं है, ये अच्छा है। बिला तशबीह जो सबसे अजीम है, जो सबसे आला है, वो हमारे नबी है, उनके तरीके को अपनाओ, तुम ज़माने में इज्जत पाओगे, तुम्हें इज्जत की निगाह से देखा जाएगा। ये यहूदो नसारा जो बेइज्जत हैं, खुद नंगे हैं, पूरी दुनिया को नंगई का पैगाम भी देता है, और ये पूरी दुनिया में जराइम फैलाता है, बेहयाइयों को फैलाता है, बेहयाइयों को फरोग दे रहा है। अगर इनके तरीके पर चलोगे तो बेहया बन जाओगे और बेहयाओं के लिस्ट में तुम्हारा भी नाम दर्ज हो जाएगा। अगर चाहते हो कि बेहयाई से बेहयाइयों के लिस्ट में नाम ना आए, अच्छे इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारें, इज़्ज़त व वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारें, तो मोहम्मद अरबी के पैगाम पर अमल करो। अल्लाह का कलाम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ए ईमान वालो पूरे पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कलमा आपने पढ़ा है, मुकम्मल ईमान वाले बन जाओ, मोमिन कामिल बनो, फिर देखो कामयाबी बढ़कर कदम चूमती नज़र आएगी। अल्लाह हम सबको अमल खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, बेहतर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमे तय्यबा का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।